दिनों पहले एक जंगल में रहती थी एक कौवे। कौवे अपने आप को बहुत बुद्धिमान और चालाक समझती थी, लेकिन वो असल में ऐसी थी नहीं। एक दिन कौवे जंगल में घूम रही थी, अच्छे मौसम का आनंद लेते हुए। थोड़ी देर बाद उसको भूख लग गई। कौवा खाना ढूंढते हुए इधर उधर घूमता रहा। घूमते घूमते उसे एक जगह पर रोटी का टुकड़ा मिल गया। कौवा जल्दी नीचे गई और रोटी को चखा। अरे वाह, ये रोटी तो बहुत मज़ेदार है। मेरी किस्मत तो अच्छी ही है आज। अब कोई अच्छा जगह मिल जाए जहाँ पर मैं बैठ के इसको खा सकूं। कौवा रोटी को मुंह में लेते हुए अच्छे पेड़ के खोज में उड़ जाता है। कौवा इधर उधर उड़ता रहा। थोड़ी देर बाद उसको एक आरामदायक पेड़ दिखाई दिया। वो रोटी को मुंह में पकड़े हुए पेड़ पर जाके बैठ गया। उसी वक्त उस रास्ते से जा रहा था एक चालाक लोमड़ी। लोमड़ी इतना चालाक था कि जंगल के सारे पशुओं को वो चकमा देता था। लेकिन आज लोमड़ी बहुत भूखा था। वो खाने के खोज में बाहर निकला था। उसी समय वह कौवे को देखा रोटी के साथ। रोटी को देखते ही लोमड़ी के पेट में चूहे दौड़ने लगे। अरे वाह वाह, इस रोटी का टुकड़ा तो बड़े मज़ेदार लग रहा है। अगर मुझे ये मिल गया तो मैं अपनी भूख को मिटा सकता हूँ। चालाक लोमड़ी पेड़ के और करीब गया और रोटी की सुगंध को सूंघने लगा। बस किसी तरह से ये रोटी मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। कौवे रोटी को खाने ही वाली थी, तब लोमड़ी बोल उठा। शुभ दिन श्रीमती जी, कैसे हैं आप? कौवे के मुंह में रोटी था, तो उसने जवाब नहीं दिया। आज तो आप बहुत ही अच्छी लग रही हो। कौवे ने लोमड़ी की ओर ध्यान नहीं दिया और मुंह फेर लिया ताकि लोमड़ी उसे अकेला छोड़ दे। मैंने कभी भी इतने चमकीली और रेशम जैसे पंख नहीं देखे हैं। और क्या रंग है इनके, काले और मुलायम। इस बार कौवे ने जिज्ञासु से लोमड़ी की ओर देखा। इतनी तारीफ सुनकर कौवे खुश होने लगी और लोमड़ी की बातों में आने लगी। फिर लोमड़ी बोली, अगर बाकी के जानवरों ने नहीं बोला होता कि आपकी आवाज़ कठोर है, तो मैं तो आपको ही सबसे सुंदर और शानदार पक्षी बुलाता। कौवे के मन में तो लड्डू फूटने लगे। उसको इतनी सारी तारीफ मिल रही थी कि वो गर्व से फूलने लगी। पर आपको एक बात पता है, मैं इन सब मतलबी जानवरों की बात को विश्वास नहीं करता। मुझे तो लगता है आपकी आवाज़ भी आपकी तरह ही सुंदर और मीठी, शहद की तरह ही होगी। काश मैं बस एक बार वो आवाज़ सुन पाता। कौवे को अब रहा नहीं गया। अब वो अपनी इतनी तारीफ सुनकर लोमड़ी को अपनी आवाज़ सुनाना चाहती थी। गाना गाने के लिए जब वो अपना मुंह खोला, वो रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी ने झट से रोटी को उठाया और फट से खा लिया। आपका बहुत शुक्रिया श्रीमती जी। अरे ओ दुष्ट लोमड़ी, वो मेरा है, मुझे जल्दी वापस दो। मुझे लगा तुमको मेरा गाना सुनना था, इसलिए मैंने अपना मुंह खोला। मुझे वही चाहिए था। कभी भी अगर कोई तुम्हारे ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ करेगा तो उनकी बातों पर भरोसा करने से पहले 10 बार सोच लेना। लोमड़ी वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि घमंडी लोगों को अंत में हार ही प्राप्त होता है।
एक आदमी एक बड़े से जंगल होकर गुजर रहे थे। तब उसने झाड़ियों के बीच एक सांप फंसा हुआ देखा। सांप इस तरह से फंस चुका था कि वो जितनी भी निकलने की कोशिश कर रहा था उतनी ही वो झाड़ियों में फंस जा रहा था। तब सांप ने उस आदमी से सहायता मांगी। हे इंसान, मेरी मदद करो। यदि आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं यही तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। सांप की ये दुर्दशा देखकर उस आदमी को दया आ गई। उसने एक लकड़ी की सहायता से सांप को वहां से बाहर निकाल दिया और बाहर आते ही सांप ने उस आदमी को डसना चाहा। अब मैं तुम्हें डसूंगा। बहुत समय से हम यहाँ फंसे हैं। मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया, तुम्हें झाड़ियों से बाहर निकाला, तुम्हारा जान बचाया और तुम मुझे डसना चाहती हो। आदमी की बात सुनकर सांप जोरों से गरजने लगे और बोला, हाँ, सज्जनता का दुर्जनता ही है। मेरा तो स्वभाव ही है डसना। मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा। आदमी थोड़ा डर जाता है और थोड़ी सोचकर कहता है, ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले सज्जनता का उत्तर दुर्जनता ही है। इस बात का फैसला किसी से कर लेते हैं। सांप मान गया और दोनों चलते चलते सामने एक गाय देखा और उसको सांप ने सारी बात बताई। गाय ने उस आदमी को देखते ही बताया, हाँ, सांप ने ठीक ही कहा। भलाई का जवाब बुराई ही है। क्योंकि जब मैं जवान थी और दूध देती थी तब मेरा मालिक सारा दूध निकालकर बेच देता था। मेरा बच्चा भूखा रह जाता था। दूध की लालच में मेरा मालिक मेरा ख्याल रखता था और चारा पानी समय पर देता था। लेकिन अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो उसने भी ध्यान रखना छोड़ दिया है। गाय की सारी बातें सुनकर सांप ने आदमी को कहा, सुन लिया ना, अब मैं तुमको डसूंगा। उस आदमी ने फिर गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे एक और मौका दो, किसी और से एक फैसला ले लेते हैं। सांप आदमी का बात मान जाता है और वो आगे की तरफ चलने लगता है। दोनों चलते चलते एक गधे के पास पहुंच जाता है। गधे को भी सांप सारी बातें बताती है। गधे ने भी यही कहा कि सज्जनता का उत्तर दुर्जनता ही है। जब तक मैं जवान था, शक्तिशाली था, तब तक मैं अपने मालिक के काम आता रहा। जैसे ही मैं बूढ़ा हुआ तो मालिक ने मुझे दूध की मक्खी की तरह उठा के फेंक दिया। अब सांप उस आदमी को डसने ही जा रहा था, तब उसने प्रार्थना करके एक अंतिम अवसर सांप से मांग लिया। उससे पहले सांप के पक्ष में 2 निर्णय हो चुके थे, इसीलिए वो अंतिम निर्णय लेने पर तैयार हो गया। इस बार वो दोनों एक बंदर के पास पहुंचे। बंदर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तब आदमी ने बंदर को बोला, देखो बंदर भैया, ये सांप एक जगह झाड़ियों में बुरी तरह से फंसा हुआ था, निकलने में असमर्थ था, मदद के लिए सबको पुकार रहा था। इसकी पुकार मैंने भी सुनी और इस पर मुझे दया आ गया। इसे मैंने उस झाड़ी से मुक्त करके नया जीवन दान दे दिया और अब ये मुझे ही डसकर जान से मार देना चाहता है। हाँ, मैं इस मनुष्य को डसना चाहता हूँ। इसके बाद ही मुझे पूरी तरह से तसल्ली मिलेगी। बंदर बड़ा ही चालाक था। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। तब बंदर ने बोला, अरे अरे भाई, रुको जरा, मुझे सारी स्थिति को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। इसके बाद ही मैं किसी नतीजे पर पहुंच सकता हूँ। सांप बंदर की बात सुनकर सोच में पड़ गया। फिर भी वो बंदर को लेकर उस झाड़ी के पास पहुंच गया। तब बंदर बोला,
हे सर्पराज, अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इस झाड़ी में किस तरह से फंसे थे। हे मनुष्य, इस सांप को वहाँ पर फेंको और फिर मेरे सामने बाहर निकालो। उसके बाद ही मैं किसी निर्णय ले पाऊंगा। उस आदमी ने तुरंत उस सांप को झाड़ियों पर फेंक दिया। और वो बाहर निकलने ही वाला था, लेकिन बंदर ने उसे मना कर दिया। उस विपरीत धर्म के मानने वाले सांप के साथ अब फिर से सज्जनता मत दिखाओ। ये सज्जनता करने लायक है ही नहीं। ये दुष्ट प्रकृति का है, बेशर्म है। यदि इसे बचाओगे तो ये फिर से तुम्हें डसने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए इससे यहीं पर छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। सांप मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन अब उसकी पुकार सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। वो बंदर बहुत बुद्धिमान था। उसने अपनी बुद्धि से उस व्यक्ति को सांप के चंगुल से बचा लिया। इसलिए कहा जाता है कि दुष्ट प्रकृति के लोग से हमेशा दूर रहना चाहिए। इसमें हम सबका भलाई है। एक नन्हा सा टूनी का बच्चा अपने घोंसले में बैठकर चारों तरफ देख रहा था। वो बार बार कुछ कहना चाहता था। उसके घोंसले के पास एक कबूतर का घोंसला था। कबूतर अपने बच्चे को कुछ खिला रही थी। कबूतर और बच्चे बहुत खुश थे। कबूतर का बच्चे का ध्यान टूनी के बच्चे पर गया। माँ देखो, उस डाल पर एक टूनी का बच्चा अकेला बैठा है। उसकी माँ उसके पास क्यों नहीं आती है? वो अकेला क्यों है? कबूतर अपने बच्चे के कई सवाल सुनने के बाद उस टूनी के बच्चे के तरफ देखने लगी। मेरे बच्चे, उस टूनी के बच्चे की माँ नहीं है। सभी बच्चे की माँ होती है, लेकिन उसके माँ क्यों नहीं है? बेटा, उसकी माँ भगवान के पास चली गई है। वो भगवान के पास से कब लौट कर आएगी? बेटे, भगवान के पास जाने के बाद कोई भी लौटकर नहीं वापस आते। ऐसा नहीं होनी चाहिए। देखो देखो, उसे कितनी भूख लगी है। उसकी माँ होती तो उसे भी खिला देती। माँ, उसे कुछ खिला दो ना। कबूतर को अपने बच्चे की बातें सुनकर और टूनी के बच्चे की हालत को देखकर बड़ी दया आई। उसने कुछ फल लेकर टूनी के बच्चे के पास पहुंच गई और उसे खिला दिया। बच्चे ने बड़े प्यार से खाया और खाना खाने के बाद टूनी का बच्चा बहुत खुश हो गया। तुम्हें बहुत भूख लगी थी। अब तुम्हारा पेट भर गया होगा, है ना? तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए और भी खाना लाती हूँ। कबूतर उड़कर गई और उसने अपनी चोंच में कुछ खाना लेकर टूनी के बच्चे के पास आ गई। बच्चे, कुछ खाना यहाँ पर रख दिया है। भूख लगे तो खा लेना और मुझे अपना समझकर कोई परेशानी हो तो बताना। तुम यहाँ अकेली रहते हो? मैं घोंसले में अकेला हूँ, लेकिन पेड़ पर अकेला नहीं हूँ। आप सबका साथ है तो चिंता का कोई बात नहीं है। तुम तो बहुत समझदार हो और बहुत प्यारा भी हो। तुम बहुत हिम्मत वाले भी हो। अपना ध्यान रखना। तुम बहुत छोटे हो, इसलिए कभी नीचे मत उतरना। अगर भूख लगे तो मुझे कह देना। तुम्हारा नाम क्या है? माँ मुझे राजा कहकर बुलाती थी। मुझे बहुत प्यार करती थी। मेरे माँ को एक शिकारी ने मार दिया और मैं अकेला रह गया। फिर क्या हुआ? तुम्हें बड़ी तकलीफ हुई होगी, है ना? माँ ही मेरा सहारा थी और उसके जाने के बाद मैं बिखर गया। छोटा होने के कारण इधर उधर जा भी नहीं सकता था। मुझे मेरी माँ की याद बहुत सता रही थी। आसपास जाने के लिए कुछ भी नहीं था। आसपास खाने के लिए कुछ भी नहीं था।
मुझे कमजोरी से चक्कर आ रहा था। उसके बाद मैंने पेड़ के पत्ते खाकर जिंदा रही। माँ के बिना बच्चे का हाल बहुत बुरा होता है। इसके बाद क्या हुआ? किसने तुम्हारी मदद नहीं की? मैं उदास होकर घोंसले में अकेला बैठा हुआ था। एक तोता काका फरिश्ता बनकर मेरे जिंदगी में आई और उन्होंने मेरा हाल पूछा और मुझे खाना खिलाया। उन्होंने मेरा पूरा ध्यान भी रखा। कुछ दिन बाद एक शिकारी ने तोता काका को पिंजरे में बंद कर लिया। फिर मैं अकेला हो गया। उसके बाद आपने मेरी मदद की और खाना खिलाया। मुझे बहुत अच्छा लगा। राजा बेटा, अब अपने आप को अकेला मत समझो। मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। मैं जा रही हूँ खाने के तलाश में। अपना ध्यान रखना। समय का चक्र घूमता रहा। राजा और कबूतर के बच्चे अब कुछ बड़े हो गए थे। कबूतर ने राजा को उड़ना भी सिखा दिया था। एक दिन राजा उड़ते हुए जंगल के बाहर निकल गया। उड़ते उड़ते राजा एक घर में आ पहुंचा। घर के बाहर एक पिंजरे में वही तोता नजर आया जिसने राजा को सहारा दिया था। अरे काका, मैं राजा हूँ। आप इस पिंजरे में अब तक कैद हो। मैं आपको यहाँ से छुड़वाऊंगा। अरे राजा बेटा, तुम बड़े हो गए हो। पहले तो मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। बेटा, तुम ठीक तो हो? काका, मैं ठीक हूँ, लेकिन आप ठीक नहीं हो। मैं आपको यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊंगा। बेटा, तुम चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें भी ये कैद कर लेंगे। जिस शिकारी ने मुझे कैद किया था उसी ने मुझे यहाँ बेच दिया। इस मालिक ने कभी मुझे पिंजरे से बाहर निकलने नहीं दिया। राजा पिंजरे के पास पहुंच गया और पिंजरे को खोलने का कोशिश करता रहा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। काका, अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। राजा वहां से चला गया और जाके कबूतर के बच्चों को सब कुछ बताया। राजा भैया, हम तुम्हारे साथ जाएंगे और तोता काका को छुड़ा कर लाएंगे। तुमने तो मेरा साहस और भी बढ़ा दिया है। चलो तोता काका को बचा कर लाते हैं। सभी उड़कर राजा के साथ जंगल के बाहर निकल गए। राजा कबूतर के बच्चे को लेकर तोते के पिंजरे के पास पहुंच गया। पिंजरा नीचे जमीन पर रखा हुआ था। काका, हम आ गए हैं। इस बार हम अकेले नहीं हैं। आपको लिए बगैर जाएंगे नहीं। वो तीनों ने मिलकर पिंजरे के दरवाजा खोल दिया और तोता काका बाहर आ गए। वो चारों बहुत खुश हो गए। फिर जल्दी जल्दी वो सब वहां से निकलकर जंगल में आ गए। इस तरह टूनी तोते को पिंजरे से छुड़ाता है और वो सब मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। नदी के किनारे एक पेड़ पर मोटा सा कौवा रहता था। वो दिन भर काव काव करता, आलस करके बैठा रहता और चोरी करके अपना पेट भरता। उसका घोंसला भी कई जगह से टूटा हुआ था। उसके पास ही एक कबूतर रहता था। वो बड़ा मेहनती और नेक था। उसने अपने घोंसले को भी शानदार ढंग से बना रखा था। वो हर पक्षी की मदद करता था। कबूतर कौवे को अक्सर अच्छे सलाह ही देता था, मगर कौवा उसके बात सिर्फ सुन लेता था। कौवा भाई, आसमान में बादल इकट्ठे हो रहे हैं। बीच में तूफान भी हो सकते हैं। क्या तुमने अपने घोंसले के हालत के बारे में भी सोचा है? सही कह रहे हो भाई। सोच रहा हूँ 2-3 दिन में घोंसले को ठीक कर लूँगा।
इस मौसम का कोई भरोसा नहीं। कुछ देर के बाद कौवे को एक पेड़ के घोंसले में खाने का वस्तु दिखाई दिया। फिर कौवा उस घोंसले में उड़ गया और खाना चुरा लिया। जहाँ से जो भी खाना मिलता वो चुरा लेता। उसको घोंसले से ज्यादा पेट की चिंता रहती थी। इस तरह 3 दिन बीत गए और कौवा आलस करके बैठा रहा। अगले दिन सुबह तेज हवा चली और कौवे की घोंसला नीचे गिर गया। कौवा भाई, लगता है मेरी बात आपको समझ नहीं आई। अब कहाँ रहोगे? 3 दिन बीत चुके हैं और तुमने कुछ भी नहीं किया। बात तो तुम्हारी सही है। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझे बारिश में भीगना होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। कौवे ने इधर उधर घूमकर कुछ लकड़ियों का छोटा छोटा टुकड़ा इकट्ठा करके घोंसला बनाने लगा। इधर बारिश भी होने लगा। कुछ देर बाद वो परेशान हो गया और कबूतर के ओर आशा भरी नजरों से देखने लगा। अब देख क्या रहे हो? मेरे घोंसले में जल्दी से चले आओ। बारिश से भीगो मत। यहाँ आकर अपना पंख सुखाओ। देखा, आलस का नतीजा इसी तरह पाओगे। अब संभल भी जाओ, वरना बहुत पछताओगे। कौवा जल्द ही कबूतर के घोंसले में आ गया। कुछ देर बाद बरसात थम गई। कबूतर ने अपने प्रयास से देखते ही देखते एक प्यारा सा घोंसला बना दिया। कौवा फिर भी आलसी की तरह कबूतर के घोंसले में बैठा रह गया। फिर से बरसात शुरू हो गई। अब कौवा कबूतर द्वारा बनाए हुए अपने घोंसले में सुरक्षित बैठा था। फिर कबूतर बोला, कौवा भाई, समय मिलेगा तो मैं तुम्हें तुम्हारे घोंसले को और भी बड़ा बनाऊंगा। तुम्हें भी जुड़ना होगा, वरना मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। बात तो सही कह रहे हो भाई। सिर्फ सही सही कहने से नहीं होगा कौवा भाई, आपको भी कुछ करना होगा। बात तो बिल्कुल सही है। बड़े बेशरम हो यार। ये भी सही है। तुम्हारा क्या होगा ये तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। ये आधा सही है। अरे भगवान भी तो जानते हैं। बरसात का मौसम था, लेकिन बादल आकाश को छोड़कर कहीं और चला गया। गर्मी बढ़ी और अकाल पड़ गया। फसलें चौपट हो गई। सूखे के कारण पशुओं को खाना नहीं मिला, पक्षियों को भी दाना नहीं मिला और उनके बच्चों को भी भूख से बुरा हाल होने लगा। कौवा अपनी आदत नहीं छोड़ा और चोरी करना भी नहीं छोड़ा। कबूतर से पशु पक्षियों का दर्द देखा नहीं गया। वो उड़ते हुए गंगा मैया की शरण में गया और बोला, हे गंगा मैया, जंगल के सारे पशु पक्षी भूख से बेहाल हो रहे हैं। सब दाने दाने को मोहताज है। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। यदि बच्चों की भूख मिटाई जा सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। अचानक गंगा मैया के पानी में हलचल हुई और उसमें से आवाज आई। तब गंगा मैया बोली, हे कबूतर, तुम बहुत नेक और परोपकारी हो। अच्छे फल के अधिकारी हो। जब चाहोगे, जहाँ चोंच लगाओगे, ढेर सारे दाने पाओगे। इससे सबका कल्याण करो। जय हो गंगा मैया की। आपकी कृपा अपार है माँ। इतना कहकर कबूतर 2 गुनी गति से उड़ चला और अपने जंगल के तरफ चला गया। उसने पेड़ के पास जमीन पर चोंच मारी और चमत्कार हुआ। वहाँ से तरह तरह के दाने और खाने के व्यंजन निकलने लगे। सारे पक्षी वहाँ दाने खाकर चोंच में भरने लगे। कौवा जब खाने चला तब उसकी चोंच ही नहीं खुली। वो हैरान और परेशान हो गया। वो रोने लगा, तड़पने लगा। तब कबूतर बोला, ये तुम्हारी कर्म का ही फल मिला है।
चोरी आलस का यही नतीजा होता है। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। जय हो गंगा मैया। इतना कहते ही कबूतर के आँख से एक रोशनी निकली और कौवा का चोंच खुल गया। तब कबूतर बोला, कौवा भाई, 1 मिनट रुक जाओ और कसम खाओ कि आज के बाद कभी चोरी और आलस नहीं करोगे। मैं कसम खाता हूँ, आज के बाद कभी आलस और चोरी नहीं करूँगा। मेहनत से अपना पेट भरूँगा। इस घटना के बाद जंगल के सारे पशु पक्षी खुशी खुशी रहने लगे। गंगा नदी के किनारे एक प्यारा सा तोता रोज उड़कर आता, गंगा मैया का पानी पीता और बड़ी देर तक बैठा रहता था। एक पंडित जी भी रोज आते थे गंगा किनारे पूजा करने के लिए। वो रोज तोते को देखते और उनके मन में प्रश्न उठता था कि ये तोता रोज क्यों आता है। पंडित जी ने अपने झोले से एक अमृत निकाला और तोते को दिखाकर रख दिया। अरे तोते, तुम रोज आते हो, गंगा जल पीते हो और कुछ देर बैठकर चले जाते हो। क्या इसके पीछे कोई कारण है? हाँ पंडित जी, इसके पीछे कारण है। मैं आपको बताता हूँ। पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण का बेटा था। मेरा नाम गंगाराम था। मेरा एक छोटा भाई भी था, उसका नाम रघुनाथ था। एक दिन हम दोनों गंगा नदी के इस घाट पे नहा रहे थे। मेरा भाई मेरे रोकने के बावजूद भी गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। तेज धारा में तेजी से बहते चला जा रहा था। मुझे भी ठीक से तैरना नहीं आता था। मैं उसे बचाने के लिए चिल्ला चिल्ला कर मदद मांगा, लेकिन उस समय उसे बचाने वाला कोई नहीं था। इसके बाद भाई का कहीं भी पता नहीं चला। वो मुझसे हमेशा के लिए जुदा हो गया। गंगाराम, तुम्हें अपने पिछले जन्म की बातें कैसे याद है? पंडित जी, मैं एक ज्ञानी साधु के सानिध्य में रहता था। वो साधु बहुत बड़ा तपस्वी थे। मैं उनके बगीचे में रहता था और उनकी बातें सुनता था। उनके साथ रहते रहते मैंने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया। अचानक मुझे अपने पिछले जन्म की बातें याद आ गई। मुझ में कुछ शक्तियाँ भी आ गई। इतना तो जान गया था कि पिछले जन्म की बहुत सारी बातें तो मुझे याद आ गई है, लेकिन इस जन्म में मेरा भाई रघुनाथ कहाँ है, ये अभी तक मुझे याद नहीं आया। मैं गंगा माँ के किनारे बैठकर रोज़ प्रार्थना करता हूँ कि मुझे मेरे भाई से मिला दे। पंडित जी तोते की बातें सुनकर विचार करने लगे। उन्होंने अपने जीवन में इस तरह की बातें सुनी थी, लेकिन एक तोते से ये जानकारी मिलने के बाद वो सोच में पड़ गए। तोता और पंडित जी के बीच दोस्ती हो गई। तोता जब भी गंगा किनारे आता, पंडित जी से मिलता और अमृत भी खाता। कभी कभी तो वो खुद पंडित जी के लिए भी अमृत लाता। अरे गंगाराम, तुम मेरे लिए अमृत क्यों लाते हो? मुझे तो प्रसाद के स्वरूप मिल ही जाता है। पंडित जी, हिसाब बराबर का होना चाहिए। कभी आपने अमृत खिलाया, कभी मैंने खिला दिया। एक दिन पंडित जी का 8-10 साल का लड़का गंगा किनारे पंडित जी के पास आ गया। पिताजी, घर में आटा और दाल दोनों खत्म हो चुके हैं। मेरे शर्ट भी बहुत पुराने हो गई है। दिवाली आ रही है, मुझे एक नए कपड़े सिलवा दो ना। ठीक है बेटा, कुछ दिन तक रुक जाओ। किसी जजमान ने कपड़े दे दिए तो उसी कपड़े से एक शर्ट सिलवा दूंगा। आजकल जजमान भी कम होते जा रहे हैं। लोग गंगा में नहा रहे हैं, लेकिन हमें भूल जा रहे हैं। पंडित जी, अब आप चिंता मत करिए। आज से आपको सारे जजमान याद करेंगे और यहीं आएंगे।
आपको अच्छी खासी दक्षिणा भी मिलेगी और ज़िंदगी अच्छे से काटेगी। गंगाराम, काश ऐसा होता तो मेरी गरीबी दूर हो जाती। एक बिटिया है, उसकी शादी हो जाती। पंडित जी, वो दिन जल्द ही आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके बेटे को देखकर मुझे बड़ा अलग सा अनुभव हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गंगाराम, ये गंगा मैया की ही तो देन है। एक बार गंगा में बहुत बार आ गई, बहुत से लोग बेघर हो गए, बहुत लोगों की जान भी चली गई, कई लोग अपनों से बिछड़ गए। एक छोटा सा 6 महीने का बच्चा एक लकड़ी पर बैठा हुआ मुझे दिखाई दिया। वो रो रहा था, मुझसे देखा नहीं गया और मैंने जाकर उसे उठा लिया। मैंने चारों तरफ पूछताछ की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। तब मैंने ही उसे अपने घर लेकर गया, अपना बेटा बना लिया। मेरी पत्नी भी उसे सीने से लगा लिया और अपना लिया। कभी कभी मुझे बहुत दुख होता है कि गरीबी के कारण मैं उसे ठीक से लालन पालन नहीं कर पा रहा हूँ। वो किसी बड़े घर का लड़का है। पंडित जी, सब ठीक हो जाएगा। गंगा मैया के कृपा से आपके अच्छे दिन लौट आएंगे। अगले दिन तोता एक मोती लेकर पंडित जी के पास आ गया। फिर वो बोला, पंडित जी, ये मोती आप संभाल कर रख लीजिए। आपकी ज़िंदगी में ये परिवर्तन ला सकता है। पंडित जी ने जैसे ही मोती अपने जेब में रखा, तब एक अमीर जजमान उनके सामने आ गया। पंडित जी ने उन्हें अपनी कथा सुनाया और जजमान से अच्छा खासा दक्षिणा भी पाया। इसके बाद कई जजमान आने लगे। पंडित जी को बहुत अच्छे दक्षिणा मिलने लगी। ऐसे ही रोज़ चलता रहा। धीरे धीरे उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई। अच्छा घर, अच्छा सामान, अच्छे कपड़े, सब कुछ अच्छे ढंग से चलने लगा। गंगाराम, तुम तो जादूगर निकले। बहुत बड़े भविष्यवक्ता हो। जैसा कहा वैसा ही हुआ। तुम हमेशा मेरे साथ रहना। तुम्हारा साथ पाकर मैं परम भाग्यशाली बन गया हूँ। उसी वक्त पंडित जी का लड़का रामनाथ गंगा के दूसरे किनारे आया और नहाने के लिए उतर गया। वो आगे जा ही रहा था, लेकिन पंडित जी उसे रोक रहे थे। रामनाथ नहीं सुना और आगे चला गया। पानी गहरा था, वो डूबने लगा। तब पंडित जी चिल्लाए, अरे बाप रे, मेरे बच्चे को बचाओ, वो डूब रहा है। गंगाराम की आंखों से एक रोशनी निकली और बच्चे पर पड़ी। फिर वो बोला, हे गंगा मैया, मेरे भाई को बचा लो। अब दोबारा मैं इसे डूबते हुए नहीं देख सकता। भले ही मेरे प्राण ले लो, पर इसे बचा लो। अचानक चमत्कार हुआ। रघुनाथ पानी के ऊपर आ गया और बड़े आराम से पंडित जी के तरफ आने लगा, जैसे उसे कोई अपनी गोद में लेकर आ रहा हो। पंडित जी भी अद्भुत नज़ारा देखकर आश्चर्य हो गए। खुशी के मारे उनसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद गंगा मैया, जो आपने मेरे भाई को बचा लिया। पंडित जी, यही रामनाथ मेरा पिछले जन्म का भाई है। इस जन्म ये रामनाथ बनकर आपके पास आया है। गंगाराम, तुम भी मेरे बेटे बन जाओ। आज से मेरे 2 बेटे हैं और एक बेटी। हम सब साथ साथ रहेंगे। गंगा में डुबकी लगाने का बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। मुझे एक प्यारा भैया मिल गया। फिर सभी लोग हंसने लगे, मुस्कुराने लगे और खुशियाँ मनाने लगे। जंगल में एक पेड़ पर 2 टूनी चिड़िया रहते थे। वो दोनों भाई बहन थे। उनके माता पिता को एक बाज ने मार डाला था। तब से वो दोनों उसी घर में रहते थे। दीदी, माँ पापा कभी हमारे पास वापस नहीं आएंगे ना?
हाँ भाई, वापस ज़रूर आएंगे। अब और रोना मत मेरे भाई। नहीं दीदी, माँ पापा नहीं वापस आएंगे। तुम झूठ बोल रही हो। मुझे पता है माँ पापा मर चुके हैं। वो कभी वापस नहीं आएंगे, कभी नहीं। अब माँ और पापा को वापस आने के लिए कहो ना दीदी। मैं माँ की हर बात मानूंगा, शरारत नहीं करूँगा, स्कूल भी जाऊँगा। तुम माँ को वापस आने के लिए बोलो ना दीदी, बोलो ना। तुम रो मत मेरे भाई, रो मत। मैं हूँ ना तुम्हारे पास, तुम्हारे दीदी। आज से मैं ही तुम्हारी माँ और मैं ही तुम्हारी पापा। मत रो मेरे भाई। चलो आज मैं तुमको जंगल में घुमाने ले चलता हूँ, तुमको अच्छा लगेगा। दीदी सच में घुमाने ले जाओगे? ठीक है चलो, फिर तो बहुत मजा आएगा। टूनी और उसका भाई जंगल की ओर निकल गए। घूमते घूमते वो बहुत दूर चले जाते हैं, फिर एक जगह बैठ जाते हैं। दीदी दीदी, उधर देखो, एक तांत्रिक बाबा बैठा है। चलो ना दीदी उनके पास। फिर टूनी और उसका भाई तांत्रिक बाबा के पास उड़ जाते हैं। वहाँ जाकर वो तांत्रिक बाबा के पास बैठ गए। बोलो बच्चों, तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? तांत्रिक बाबा, हम इस जंगल में घूमने आए थे। तब मेरे भाई ने आपको देखा और आपके पास आना चाहा। बच्चे, तुम लोग अब घर जाओ, क्योंकि तुम्हारे माता पिता तुम्हें नहीं देखेंगे तो चिंता करेंगे। तांत्रिक बाबा, हमारे माता पिता नहीं हैं, हमारे माता पिता मर चुके हैं। ओहो, बड़े दुख की बात है। सुनो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। अगर तुम इसे लेना चाहते हो तो ले सकते हो। हाँ तांत्रिक बाबा, आप हमें जो देंगे हम लेंगे। सुनो बच्चों, जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ वो बहुत अच्छा भी है और बहुत भयानक भी है। यदि आप इसे सुनने के बाद भी लेना चाहते हैं तो मैं इसे आपको दूंगा। हाँ तांत्रिक बाबा, हम लेना चाहते हैं, हमें और कोई डर नहीं है। ठीक है बच्चों, मैं तुम्हें एक चिराग दूंगा। उस चिराग के अंदर एक जिन है और उस जिन में बहुत चमत्कारी शक्तियाँ भी हैं। बच्चे, अगर तुम उस चिराग के अंदर के जिन को कुछ करने के लिए दे सकते हैं तो वो जीवन भर आपके साथ रहेगा। लेकिन अगर आप कोई काम नहीं दे सकते हो तो ये आपके लिए बहुत बुरा होगा। ठीक है तांत्रिक बाबा, मैं सहमत हूँ। ठीक है बच्चों, ये लो, तुम इसे लेकर घर जाओ। फिर टूनी और उसका भाई चिराग लेकर अपने घर लौट जाते हैं। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत भाई, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। तभी टूनी चिराग पर धूल देखता है और उसे हिलाता है। जैसे चिराग हिलता है और उसमें से एक भयानक जीन निकलता है। तब वो जीन टूनी को कहता है, हुकुम मेरे मालिक, मुझे बताओ कि मेरे लिए क्या काम रखा है। सुनो जीनी, हमारे भाई बहनों के लिए एक अच्छा घर बनाओ। ठीक है मेरे मालिक, ये लो। जिन के इतना कहते ही उनका छोटा सा घर एक खूबसूरत घर बन गया। फिर जिन बोला, हुकुम मेरे मालिक, मुझे करने के लिए और क्या काम है। ठीक है जीनी, आप हमारे लिए कुछ अच्छा खाना लेके आओ। जो हुकुम मेरे मालिक, ये लो। इतना कहते ही टूनी और उसके भाई के सामने बहुत सा सुंदर और स्वादिष्ट खाना आ गया। हुकुम मेरे मालिक, मुझे करने के लिए और क्या काम है। अच्छा,
अब तुम हमारे लिए ढेर सारे खजाने ले आओ। जो हुकुम मेरे मालिक, ये लो। थोड़ी देर बाद फिर जिन बोला, हुकुम मेरे मालिक, मुझे करने के लिए और क्या काम है? अगर तुमने काम नहीं दिया तो मैं अपनी जादुई शक्ति से तुम्हें पत्थर बना दूंगा। ठीक है जिनी, अब तुम मेरे साथ बाहर खुले आसमान के नीचे चलो। जिन टूनी के साथ बाहर जाता है। जिनी, अब तुम आकाश की ओर देखो और 1 घंटे के भीतर आकाश के सभी तारों को गिनो और मुझे बताओ कि आकाश में कितने तारे हैं। जो हुकुम मेरे मालिक। और सुनो, 1 घंटे के भीतर अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती हो तो तुम्हें वो करना होगा जो मैं तुम्हें कहूँगी। ठीक है मेरे मालिक, तुम जो कहोगे वही होगा। फिर जिन आकाश की ओर देखकर तारे गिनने लगते हैं। इस प्रकार 1 घंटा बीत गया। जिन इस समय आकाश में तारे गिनना पूरा नहीं कर पाया, इसलिए वो रोने लगा। मालिक, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि 1 घंटे में इतने सारे तारे गिनना पूरा नहीं कर सका। मैं ऐसा नहीं कर सका मेरे मालिक, मुझे माफ कर दो। ठीक है जिनी, लेकिन तुमने मुझसे कहा था अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो जो मैं तुम्हें कहूँगा वो तुम करोगे। तुम्हें याद है ना? हाँ मालिक, मुझे याद है। ठीक है, तुम वापस अपने चिरक के अंदर चले जाओ और कभी बाहर मत आना। ठीक है मालिक, अब जो कहोगे वही होगा। मैं जा रहा हूँ मालिक। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि किसी भी परिस्थिति में हमें घबराना नहीं चाहिए और परिस्थिति का सामना हिम्मत से करना चाहिए, तो जीत आपकी ही होगी।